हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ई। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ई ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो प्रायुज लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। 10 रुपए का एक शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब कि जितने रुपए का शेयर है 10 रुपए, पब्लिक से पूरा पैसा डिमांड भी कर ली गई है, मंगा लिया गया। लेकिन यहाँ इस शेयर 2000 शेयर्स पर आपको सिर्फ 14,000 रुपए की ही पेमेंट रिसीव हुई। 14,000 रुपए ही मिले हैं। मिलने कितने चाहिए थे? 10 रुपए के हिसाब से 20,000। मिले कितने हैं? 14,000। और इस वजह से कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, इन शेयर्स को अलॉट नहीं किया है, कैंसिल कर दिया। अब 2000 शेयर्स में से 50 शेयर्स को रीइश्यू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किए कि पब्लिक परचेज कर सकती है इन शेयर्स को 9 रुपए में, फुल्ली पेड अप। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में कंपनी ने बेचा पब्लिक को दोबारा से। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है और आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का खोल के बताना है, उसमें एंट्रीज क्या लिखोगे आप। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज समझो। जर्नल एंट्रीज में 2000 शेयर्स को फॉरफिट किया, तो 2000 शेयर्स की शेयर कैपिटल आपने जो क्रेडिट किया है उसको रिवर्स करोगे, डेबिट करोगे 20,000। 10 रुपए पूरे डिमांड किए थे, 10 रुपए के हिसाब से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। अब यहाँ पर पेमेंट नहीं मिली है, शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, तो शेयर कैपिटल आपकी कम हो जाएगी 20,000 रुपए से, तो आपको डेबिट करना है। अब आपको पैसा कितना मिला है इस पर? 14,000 रुपए आपको मिल गए हैं, जो कि आप रिफंड नहीं करोगे। तो वो आप कहाँ डालोगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्रेडिट करो 14,000 रुपए जो आपको पैसा मिला। बाकी का पैसा क्या हुआ? वो आपको नहीं मिला। कौन सी कॉल पर नहीं मिला? नहीं मेंशन। तो हम क्या करेंगे? पॉलिसी एरियर अकाउंट खोलेंगे। 6,000 आपको नहीं मिले, इसी अकाउंट को अब आप क्रेडिट कर दो 6,000 रुपए से। पॉलिसी एरियर अकाउंट में आप इसे क्रेडिट करोगे कि इतना पैसा आपको नहीं मिला, जो कि बैलेंस आपके स्टैंड कर रहा होगा किसी भी कॉल से रिलेटेड, वो आप क्रेडिट कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये एंट्री बन गई। अब आपको 50 शेयर्स रीइश्यू करने हैं, तो वहां पर क्या एंट्री बनेगी? 50 शेयर्स 9 रुपए के हिसाब से रीइश्यू करने हैं, तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक में। 50 रुपए के हिसाब से 9 रुपए आएंगे, 50 शेयर्स पर 9 रुपए आएंगे तो 450 रुपए आएंगे, यही होगा ना। और कंपनी क्या कर रही है? 10 रुपए का सामान अपना 9 रुपए में बेच रही है, 1 रुपए नुकसान में बेच रही है। उसकी 50 शेयर्स उसने ये मान के चलना है कि उसके 10 रुपए आ चुके हैं, 500 रुपए से उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। अब वो जो 10 रुपए का सामान बेच रही है 9 रुपए में, अब वो उससे 1 रुपया और डिमांड नहीं करने वाली। ये माना जाएगा कि उससे पूरे के पूरे 10 रुपए आ गए हैं। 500 रुपए आपकी शेयर कैपिटल बढ़ गई, 450 आपके पास पैसा आ गया। 50 रुपए का जो नुकसान है वो कहाँ से सेटल करोगे? आप करोगे अपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। इस शेयर पर कितना रुपया आया आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। आप 1 रुपया अपना है जो कि आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 रुपए से तो ज्यादा ही पैसा आया होगा, ये मान के चलो। परेशान मत हो, अभी आगे और अच्छे से समझाऊंगी। 1 रुपया आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से अपना लॉस जो है रीइश्यू का एडजस्ट कर लिया, डेबिट कर दिया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को 50 रुपए। 500 रुपए हो गए आपके पूरे शेयर कैपिटल को। अब आपको पता है फॉरफिटेड शेयर्स में से जितने शेयर्स आप रीइश्यू करते हो, तो उसमें जितना पैसा आपके पास आया हुआ होता है पहले वाले शेयर होल्डर से, वो जो पैसा बचा हुआ है उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। तो आपको चेक करना होगा कि आपके पास पहले वाले शेयर होल्डर से हर शेयर पर 2000 शेयर है ना, तो हर एक शेयर पर आपके पास कितना पैसा आया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, देखो 14,000 अगर आपको मिले हैं 2000 शेयर पर, तो इसका मतलब 7 रुपए मिले आपको हर शेयर पर। 2000 से इसको डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब एक शेयर पर आपको 7 रुपए मिल चुके हैं। 7 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट उसने की है, 3 रुपए की पेमेंट उसने नहीं की थी, वही आपका कॉल सिनेरियो हुआ, तभी तो 6,000 रुपए बने ना। तो 7 रुपए में से अगर आपने 1 रुपया यहाँ पर लॉस एडजस्ट कर दिया,
तो बाकी कितने बचे, 6 रुपए बचे हुए हैं इन 50 शेयर्स पर। 50 शेयर्स पर 6 रुपए, 300 रुपए अब आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सारा अमाउंट नहीं ट्रांसफर करोगे आपने 50 शेयर्स ही रीइश्यू किए हैं, तो 50 शेयर्स की कहानी खत्म हुई है। उनसे आपका जो प्रॉफिट या लॉस है फाइनल हो चुका है, वो 6 रुपए अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। बाकी का जो बैलेंस है वो एज इट इज फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में रहेगा। कितना रहेगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाओ। अब यहाँ पर देखो, आपका क्रेडिट कितने से किया था आपने, 14,000, यहीं से शुरुआत हुई थी ना। जो आपने पैसा रख लिया पहले वाले शेयर होल्डर का 14,000, वही आप क्रेडिट साइड पर लिखो। उसके बाद 50 रुपए आपने लॉस एडजस्ट किया, री इश्यू करने का 50 रुपए एडजस्ट किया, तो डेबिट किया आपने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को। फिर 50 शेयर से रिलेटेड जो बाकी का पैसा उसमें बचा हुआ है, उसका गेन, वो आपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया 300 रुपए, ये भी आप डेबिट करो। और बाकी का बैलेंस कितना बचा, क्लोजिंग बैलेंस, वो आपका आएगा 13,650 रुपए, जो कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बच जाएगा। कितने शेयर्स का, 1950 शेयर्स का ये फॉरफिटेड अमाउंट बचा हुआ है इस अकाउंट में। जब भी आप रीइश्यू करोगे, इससे एडजस्ट करोगे, बाकी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाओगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे अमाउंट निकालनी है। मुश्किल नहीं था, इजी था। अगर आपने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था, आप इसको क्रैक कर सकते थे इजीली। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखना, बने रहना हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएं, क्लियर होते जाएं, पक्के होते जाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।